मेरे एक दोस्त है चौधरी अफजाल, वो एक पार्टी के लीडर हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इलेक्शंस जीत जाएं और इस काम में तुमने उनकी मदद करनी है। मैं चौधरी साहब के साथ क्यों काम करूंगा? और वैसे भी मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहता हूँ, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अरे तुम्हें इतनी फूफा करनी थी तो कुछ सोच समझ के करनी थी। जब तुम्हारा खूंटा ही मजबूत नहीं है, मियाँ की तुम प्यारी नहीं हो, वो तुम्हें घास नहीं डालता, तो फिर इतना करने से फायदा? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ है तुम करो, तुम्हारे बस में अगर कुछ है तो कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती भैया। बस सुनो, मेरा हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा हाथ छोड़ो। जान जाएंगे, आपके अब्बू को भी जान जाएंगे, पहले आपसे तो जान पहचान हो जाए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। सुनो, ये हरकत आज की आइंदा मत करना। हाथ छोड़ो मेरा। अरे कहाँ है वो लड़का? और कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। एक तो मेरी दोस्त बहुत ही जज्बाती, अभी उस लड़के को जाने दो। और वैसे भी मैंने उसे खरी खरी सुना दी है। ये हुई ना बात, ऐसे लड़कों को ऐसे ही सुनानी चाहिए। चलो अब अपना मुंह ठीक करो, आमना आपी को देखते हैं। अच्छा फरा, अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया यार। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िल्लत महारानी का। अरे पागल, दोस्त को शुक्रिया नहीं बोलते। तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने के लिए नहीं आए? वो तो कह रही थी कि वो आएंगे तुम्हें लेने के लिए। हाँ यार, आना तो था, हो सकता है उन्हें कोई काम आ गया हो। खैर मैं चली जाऊंगी, घर इतनी दूर भी नहीं है। चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन तुम्हें पता है ना यार, मेहमान भी हैं। अरे नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी, तुम टेंशन नहीं लो, मैं चली जाऊंगी आराम से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए मैडम, आज के पार्लर के हिसाब की लिस्ट। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त शामू काका। जी मैडम, मेरा ख्याल है हमें उन दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मुंह बनाए हुए काम में लगी हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा हूं तो फिर नॉर्मल हो गई। शामू काका, आपको तो पता है वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब मैं ये सोच रही थी कि आपका भी वहां पर रोज रोज जाना, मेरे बाकी काम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इस बात से। शामू काका, आप कोई लड़की अरेंज करें जो रोज पार्लर जाए और वहाँ के हालात भी हमें बताती रहे। जी मैडम, आप ठीक कहती है, तो मैं आज ही अखबार में इश्तहार दे देता हूँ, फिर आप किसी एक लड़के का इंतखाब कर लीजिएगा, उसे जॉब दे देंगे। ठीक है शामू काका, पर लड़की ईमानदार होनी चाहिए। आपको पता है ना कि वो वहाँ के हालात हमें बताए। मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। डन, ठीक है, थैंक यू। बोला उसे समझा दे कि अगर राशिद भाई आ गए ना तो सारी जिंदगी पछताएगा। आज मुझे हर हाल में पैसे चाहिए, बता देना उसे। हाँ हाँ, उसके पास भी चला जा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। आपकी चाय। बैठ जा बेटा, और इतनी खिदमत ना किया कर मेरी। अब मुझे अपने काम खुद करने की आदत डाल लेने दे। क्यों अब्बा, मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। तू कौन सा सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है? क्यों अब्बा, मुझे कहाँ जाना है? मेरी बेटी शादी होके तो जाएगी ना। ऐसी बातें ना किया करें अब्बा, मुझे कहीं नहीं जाना। अब्बा, 2 दिन बाद फरा की बहन की शादी है, मेरे पास कोई नया सूट नहीं है, आप मुझे दिलवा देंगे? अगर किसी और की शादी होती तो मैं तुझे मना कर देता, लेकिन तेरी प्यारी दोस्त की बहन की शादी है तो चल, मैं आज शाम को ही तुझे नया सूट दिलवाता हूँ। अब्बा बहुत बहुत शुक्रिया, आज शाम में ही चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है।
जेवी, मैंने काफी सोचने के बाद यह फैसला किया है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। लेकिन मैं यहां इसलिए नहीं आया था। मैं तो आया था कि अपने और तुम्हारे कारोबार को बुलंदियों तक ले जाऊं। लेकिन तुम मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज रही हो जिसको मैं जानता तक नहीं, ना उसके मैं काम से वाकिफ हूं। कम ऑन जुल्फी, चौधरी साहब मेरे बहुत काम आए हैं, बल्कि मेहरू भी उन्हीं की वजह से घर छोड़कर गई है। अगर तुम थोड़ा सा उनके काम आ जाओगे तो क्या हर्ज है। लेकिन जेवी, लेकिन कुछ नहीं, बस कल चौधरी साहब घर आ रहे हैं और मेरी उनसे मीटिंग है, और तुम्हारा भी घर पे मौजूद होना जरूरी है, समझे? ओके, जो ऑर्डर। अब तुम मूड अच्छा कर लो। मेरा मूड तब सही होगा जब तुम चौधरी साहब से मिलोगे। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारा मूड अच्छा होता है कि नहीं। देखना। ऐसे लड़की थोड़ी पटती है कोई। थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा शानी। मुझे खुद पे थोड़ा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। अभी ये शेव भी बड़ी विहंगम सी हुई है, इसको भी जरा सेट करता हूँ। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। कहीं से जरा पैसों का इंतजाम हो जाए ना, थोड़े अच्छे कपड़े ही खरीद लूं। तो इस घर में चोरी भी नहीं कर सकते। साले वो बुढ़े शामू काका ने हर जगह कैमरे लगा दिए। बेटा शानी, अगर अब तूने चोरी की गलती की ना, तो वाकई इस घर से हाथ धो बैठेगा। फिर ये छत भी नहीं रहेगी। क्या करूं यार। सिले हुमा, इसलिए उमा, दो चार बातें हमसे भी अच्छी अच्छी कर लो। अपनी दोस्त से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हो। क्या सारा गुस्सा हमें दिखाना है? हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। कब से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम अकड़ दिखा रही हो। तो बस दोस्ती ही तो करना चाहता हूँ। नंबर दे दो, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। देखो मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ। हाथ छोड़ दो। तुम किस किस्म की लड़की हो, यही बता दो। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। अरे मैंने क्या किया है? देखो मेरे अब्बा ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान जाएगी। हाथ छोड़ दो। देख लेंगे तुम्हारे अब्बा को भी। इस इलाके में सास से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। ए लड़के, क्या हो रहा है ये? काका वो मैं पौधों को पानी वानी जरा ही दे रहा था। देखे ना कितने सूख गए ये सारे। ये कौन सा टाइम है पौधों को पानी देने का? और किसने कहा है तुम्हें ये काम करने के लिए? काका आपको पता तो है मैं सारा दिन कितना मसरूफ होता हूँ। आपके भी काम करने होते हैं और घर के भी थोड़े बहुत काम करने होते हैं, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा भले शाम का वक्त है लेकिन
इन बेचारों को भी तो पानी दे ही देना चाहिए ना। तुम्हारे सारे काम, सारे कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। तुम जो कुछ भी करते हो ना, मेरी नजर से ओझल नहीं है वो। किसने तुम्हें कहा ये सब कुछ करने के लिए? जब भी जो काम भी मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ वही किया करो, उसके अलावा कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काका ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको लाके देता हूँ, मेहरू के बारे में भी और बेगम नाहिद के बारे में भी, और इस घर की भी सारी बातें आपको पता होती हैं, फिर भी आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। ठीक नहीं है ये। चलो ठीक है, आइंदा जो काम मैं कहा करूं ना वही किया करो। जाओ अंदर। मैं बिल्कुल समझ गया काका, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। काका वो अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो बेहतर हो जाता, मुझे कुछ जरूरत है। एक बात तो बताओ, तुम लोगों को ये हर वक्त पैसों की जरूरत क्यों पड़ती रहती है, और तुम जैसे लोग इतने लालची क्यों होते हैं? हर वक्त तुम्हें पैसे देता रहता हूं मैं, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। काका मैं अपनी मेहनत के पैसे लेता हूं आपसे, और वैसे भी कौन से आप मुझ पे इतने नोट उड़ा रहे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं आप मुझे? 200-300 रुपए देके ऐसे एहसान जताते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी जरूरत आ गई, मुझे कुछ नए कपड़े वगैरह लेने हैं तो मांग लिए पैसे आपसे। तुम्हारी औकात है 200-300 से ज्यादा की? जितनी तुम्हारी औकात है उससे ज्यादा तुम्हें पैसे देता हूँ, फिर भी हर वक्त हाथ फैलाते रहते हो। ठीक है, अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं आन के देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, कितने पैसे दे सकता हूँ तुम्हें। जाओ अंदर, और आइंदा वही कुछ किया करो जो मैं कहता हूँ तुमसे। जाओ अंदर। नोट्स चाहिए, नोट हर वक्त। जिल्ले उमा, कौन था वो लड़का और इतनी रात को दरवाजे पे तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं जिल्ले उमा, जवाब दो। मुझे नहीं पता अब्बा वो कौन था, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अगर जानती नहीं तो दरवाजे पे तेरे साथ क्या कर रहा था वो? देख जिल्ले उमा, तू मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती है, सच सच बता। अब्बा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहां से मेरे पीछे आ गया। इसीलिए मना करता था कि इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकला कर। इस जमाने को अच्छी तरह जानता हूं, तू नहीं जानती। मना करता था ना मैं। अब्बा इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आप ही मुझे लेने नहीं आए। वो काम में मैं बिल्कुल भूल गया। मुझे माफ कर दे जिल्ले उमा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तू जब भी बाहर जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है अब्बा, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, बस आप मुझ पर गुस्सा मत हुआ करें, मुझे डर लगता है। मेरा बच्चा देख, मैं इस जमाने को जानता हूं, इसीलिए तुझे डांटता रहता हूं। आजा मेरा बच्चा, आजा, आ। वाह क्या बात है, बहुत अरसे बाद इतनी मजेदार कढ़ाई खाई, मजा आ गया। वैसे शामू काका, आप हमेशा कोई ना कोई जबरदस्त काम करते हैं मेरे लिए। जुल्फी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैडम, जुल्फी साहब तो बहुत देर से अपने कमरे में बंद हैं। नाराज है वो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं जाकर उसे मना लेती हूँ। मैडम क्या बात है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर इसको छोड़े, अब ये बताएं कि शानी ने कोई आपको खैर खबर दी मेहरू की और नाहिद की? मैडम खतरे की अभी तक हमारे लिए कोई बात नहीं है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में ही है। ग्रेट शामू काका, सारी चीजें कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। अच्छा वो आपको सैलून के लिए लड़की का कहा था, क्या हुआ? मैडम मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने अखबार में इश्तहार दे दिया है। 1-2 दिन में यकीनन हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो पार्लर की जॉब के लिए सूटेबल होगी। ग्रेट शामू काका, आप एक काम करें, 1-2 लड़कियों के इंटरव्यू ले लें, उनमें से जो बेहतर लगे उसको आप मुझसे मिलवा दीजिएगा। जी मैडम, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। ग्रेट शामू काका, थैंक यू।
शुक्र है यार, कुछ पैसे तो मिले। एक तो ये शामू काका से पैसे निकलवाना भी ना बहुत ही सर का दर्द काम है। चलो कम से कम अब थोड़ी शॉपिंग तो हो ही जाएगी और जिल्ले हुमा को इम्प्रेस करना भी आसान होगा। लेकिन इस बारे में किसी को घर में पता नहीं लगना चाहिए, खासतौर पर हुमा को, वरना वो तो मुझे वापस गांव भेजने में पल नहीं लगाएगी। लेकिन यार काश जिल्ले हुमा आसानी से मान जाए, चाट भी खिलाऊंगा उसे। चौधरी साहब, आपकी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ तक रही आपके पार्टी टिकट की बात, बस आप ही समझे कि आपका काम हो गया। आप सिर्फ मिठाई तैयार रखें। जैसे नेहरू को लालच देके आपने दुबई भेजा था, इसी तरह ही लोगों को लालच देकर, पैसा देकर आपका पार्टी टिकट पक्का करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप देखते जाएं, सारा काम हो जाएगा। चौधरी साहब, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत ही खास बंदे हैं, जुल्फी। जवेरी जी, मैं भी तो आपका खास बंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। चौधरी साहब, जुल्फी आपकी मदद करेंगे। मेरा मतलब आपकी जितनी भी सियासी सरगर्मियां होंगी उसमें आपका साथ देंगे और आप इलेक्शंस जीत जाएंगे। जवेरी जी, आपके कर्म से और आपके साथ से मैं ये इलेक्शन जीत ही जाऊंगा। जवेरिया, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? चौधरी साहब से तो वैसे ही मेरी मुलाकात तो हो ही गई है। एक्चुअली मुझे कनाडा में एक दोस्त को जरूरी कॉल करनी है। ओके, जाओ। चौधरी साहब, प्लीज आप तशरीफ रखिए। वैसे जवेरी जी, बुरा मत मानिएगा, आपका ये बंदा जुल्फी मुझे कुछ अजीब ही तबीयत का मालिक लगा है। चौधरी साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपके सारे काम आसानी पूरे करेगा। बहुत अच्छे। अच्छा, आप ये बताएं, आप चाय लेंगे या कॉफी? जो आप पिलाना पसंद करें। शामू काका, यार ये तो राशिद की बेटी है, मैं तो इसके बाप को जानता हूँ। ये तो बहुत बड़ा बदमाश है, लोगों से पैसे वसूल करता है। इसके बाप के पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझे जिल्ले हुआ पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। साथ रात को तो तेरी बचत हो गई। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं की, होगा अपने घर का बदमाश, देख लेंगे उसको। शी